मेरी मोहब्बत ही देखना है तो एक बार गले लगा कर देखो। अगर धड़कन न रुक जाए तो मोहब्बत ठुकरा देना। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेल्पिंग हबी। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज कुछ याद आ गया, कुछ पुरानी चीज़ें याद आ गई तो बस कह दिया। आज मैं आप लोग को बताऊंगा डेटा एंट्री के बारे में, जो कि बहुत सारे क्वेरीज आ रही हैं। तो सिर्फ मैं आज डिस्कस करूंगा कि डेटा एंट्री कितने तरीके के होते हैं और क्या क्या उसमें करना होता है। ठीक है, तो सब लोग अगर कहते हैं कि आप सर बताओ वर्क करके, मैं उसे सीरीज वाइज लेके चलूंगा तो आप लोग के लिए ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं डेटा एंट्री। तो सिंपल डेटा एंट्री है, तो मैंने पहले बताया कि डेटा एंट्री में जो होती है टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, तो टाइपिंग में अगर आप सही ढंग से हो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने और भी तरीके बताए हैं कि टाइपिंग आप कैसे कर सकते हो। वॉइस से सीधा आप बोल करके भी दो साइड का मैंने बताया था, कन्वर्सन के बताए थे, तो उसे मैं बाद में कवर करूंगा। सबसे पहली बात, पहला आपको इसमें क्या करना होता है। इसमें होती है जैसे कि आप चाहो तो डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना होता है कि आपको किसी ने कोई कॉपी दिया। ठीक है, उस कॉपी को क्या करना है, आपको टाइपिंग करनी है सिंपल ऑनलाइन में, जैसे एमएस वर्ड एक्सेल पे करना है। ठीक है, तो उसको पेपर डॉक्यूमेंटेशन कहेंगे। अब फिर बात आ जाती है कि वेब की बात चले आते हैं, तो वेब रिसर्च होता है इसमें। ठीक है, तो वेब रिसर्च भी उसमें क्या होते हैं, बहुत से क्लाइंट्स कहते हैं जैसे कि वेब से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। आप रिसर्च करो, जैसे लिंक्डइन है, वहाँ से आप अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स के आप कॉन्टैक्ट्स नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करके आपको एक्सेल शीट में लानी होती है। ठीक है, तो इसमें वेब को वहाँ रिसर्च करना होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के फ़ोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम लास्ट नेम या कंपनी नेम जो भी है उनको करना पड़ता है। ये वेब रिसर्च में आ जाता है। ठीक है, और फिर आपको आती है उसमें स्पेलिंग चेक करने की। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए भी डेटा एंट्री में ही आता है, क्योंकि सपोज दैट कि आपको एक पूरा फाइल दिया गया जिसमें कि आपको सिर्फ स्पेलिंग एरर चेक करना है। तो स्पेलिंग एरर चेक करने के लिए आजकल बहुत अच्छा एमएस वर्ड वगैरह यूज करते हो, तो उसमें बाय डिफॉल्ट रहता है कि आप स्पेलिंग एरर चेक होता है। तो जहां पर वो एरर शो होता है, तो वहां पर उस एरर के लिए वहां पर रेड मार्क्स शो करता है, तो आपको पता चल जाता है यहाँ पे स्पेलिंग एरर है। तो स्पेलिंग एरर आपको वहां से आपको पता चलता चला जाएगा, या तो फिर आपको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए है कि वहाँ रेड मार्क जहाँ पे दिखाएगा एमएस वर्ड में, तो वहाँ ही स्पेलिंग चेक करना ज़्यादा आसान होता है। और आप वो जैसे सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो उस पर आ जाते हैं कि ऑप्शंस कौन सा स्पेलिंग आपको पिक करना है, तो करेक्ट वाला चूज करें। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेलिंग चेक इसमें एरर को किया जा सकता है। और फिर इसमें क्या होता है कि डेटा एंट्री जो होती है वेब पे की जाती है, मतलब कि एक डेटा को दूसरे वेबसाइट, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में ट्रांसफर की जाती है। तो ये भी जो डेटा ट्रांसफर होता है वेबसाइट में, ये अलग है। फिर है एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड भी बहुत अपने आप में मतलब काफ़ी ब्रॉड है, और उस पर बहुत सारे वर्क होते हैं। तो वहाँ पर भी डेटा एंट्री होती है। जो एमएस वर्ड जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक्सेल उसके बाद आ जाता है, तो एक्सेल भी मतलब क्या होता है, इसमें भी आपको एक्सेल में बहुत सारे पीडीएफ्स मिलेंगे। तो बहुत लोग बोलेंगे कि आप उसको हूबहू जो है एक्सेल में डालेंगे, क्योंकि वहाँ रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना होता है। फिर उसमें जो होते हैं कि फॉर्मेटिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और एक्सेल में जो अगर फार्मूला वगैरह अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए तो आपको थोड़ा सा एडवांस नॉलेज होने की ज़रूरत है। तो मैं काइंडली करता हूँ कि जो जो मतलब अगर एम एस वर्ड एक्सेल अगर जिनको नहीं पता है अच्छे से, तो काइंडली उस पर थोड़ा पकड़ बनाए पहले। फिर आ जाती है डेटा में आपको मैं लास्ट में इसको रखा हूँ कन्वर्सन, डेटा कन्वर्शन। तो डेटा कन्वर्सन अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंस चीज होती है, इसमें होती है क्वालिटी पीडीएफ की क्या होती है, या स्कैन इमेजेस हो या फिर आपका किसी तरह का भी इमेज टेक्स्ट हो, उसको आपको एडिटेबल फॉर्म में लाना होता है। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, आप उस सभी को एक साथ यूज करके आप उसको एडिटेबल टेक्स्ट में लाते हैं। तो कभी क्या होता है, जो बहुत अच्छे क्वालिटी होते हैं आपने उसको सॉफ्टवेयर से करना होता है,
तो सिंपल आप एडोब एक्रोबैट प्रो यूज कर सकते हो, नाइट्रो पीडीएफ यूज कर सकते हो, पीडीएफ एलिमेंट यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, सो आप उसको यूज कर सकते हो। या नहीं तो फिर ऑनलाइन फ्री भी है, वहां पर आप मारोगे कि ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्सन सिर्फ डालोगे तो बहुत सारे सर्च में आ जाएंगे, तो वहां भी ऑनलाइन कन्वर्सन होता है, बट वो लिमिटेड होता है, आपका परफेक्टली वो लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए वो लोग चार्ज करेंगे। दूसरी बात, अगर थोड़ी सी क्वालिटी कम है तो उसके लिए क्या होता है कि मैंने बताया था एक आपको पीडीएफ में कि कैसे आप गूगल डॉक्स का यूज करके बिना सॉफ्टवेयर का आप कन्वर्सन कर सकते हो। तो प्लीज मेरे उस वीडियो को जरूर आप देखें, नहीं तो मैं अगले में बिल्कुल ये तीन चीज को कवर करूंगा, पीडीएफ को। और एक जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट वो है इमेज टेक्स्ट, यानी कि आप उसको चाहकर भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, कन्वर्सन नहीं होगा। जब आप कन्वर्सन करोगे सॉफ्टवेयर का यूज करके भी, तो वो क्या है, वो सिर्फ इमेज को ही ट्रांसफर कर देगा, वो एडिटेबल कभी हो नहीं सकता। तो उसके लिए मैं एक अच्छा सा तरीका बताऊंगा, एक जबरदस्त तरीका बताऊंगा, उस पे मैं स्पेशल मैं एक उस पे वीडियो बनाऊंगा कि कोई भी इमेज में जो से टेक्स्ट कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो मैं बताऊंगा। तो मैंने बताया कि आपको आज कितने तरह डेटा एंट्री है, तो इसमें बहुत है, मतलब सबको आपको अलग अलग पकड़ बनानी पड़ेगी और इसको कवर करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो डेटा एंट्री अपने आप में ब्रॉड है, बहुत ज्यादा है, और इसकी डिमांड तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो आप समझ सकते हो कि सबको ये काम रहेगा। अगर सपोज दैट कि मुझे भी रात में डेटा एंट्री का कुछ अगर काम आ गया और मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, मैं किसी को रात में अपने घर के बगल में या कहीं पे तो नॉक नहीं करूंगा, तो मेरे पास इंटरनेट है, मैं सीधा जाऊंगा, भाई मेरे ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं हायर कर सकता हूँ। तो सिंपल मैं जो भी है, अपवर्क, फाइवर, पीपल पर आवर, गुरु डॉट कॉम, टॉपटल, 99 डिजाइन, जहां भी जो भी है फ्रीलांसिंग साइट, सीधा मैं वहाँ अच्छे ट्रस्ट वाले पे जाऊंगा, वहां से मैं जॉब पोस्ट करूंगा, तुरंत हायर कर लूंगा और बोलूंगा मुझे 2-3 घंटे के अंदर, या 4 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर चाहिए। या एग्जैक्टली इसी बेसिस पे काम करता है हमारा जो फ्रीलांसिंग साइट होता है, वो एक प्लेटफॉर्म है। वो क्या करते हैं, क्लाइंट और आपको फ्रीलांसर्स को एक जगह लाते हैं, बोलते हैं आप लोग अपना जॉब पोस्ट कीजिए, फ्रीलांसर्स को हायर कीजिए, उसकी जो कुछ परसेंट वो लेते हैं, ओके, वो मीडिएट करता है। तो डेटा एंट्री इस तरह का होता है। और मैं इसमें डेटा एंट्री की बात कर रहा हूं, तो आप लोग काइंडली MS वर्ड, MS एक्सेल, वेब रिसर्च, डॉक्यूमेंट कन्वर्शन, इसमें आप एड पोस्टिंग भी आ जाती है, ये सब चीज पे आप थोड़ा वर्क करो, नहीं तो मैं इस पे धीरे धीरे वीडियोस एज ए ट्यूटोरियल बनाना शुरू करूंगा। लेकिन मुझे आप लोग के कमेंट्स में बिल्कुल चाहिए कि आप ये डिमांड चाहते हो या नहीं। अगर नहीं चाहते हो तो फिर इट्स ओके, अगर चाहते हो तो ही मैं आगे प्रोसीड करके इस वीडियोस पे वर्क करूंगा और आप लोग को सिखाऊंगा, चाहे वो एक्सेल से रिलेटेड हो, चाहे MS वर्ड से रिलेटेड हो, चाहे PDF से रिलेटेड हो, चाहे वो अदर वेब रिसर्च हो, या फिर कैसे ईमेल एड्रेस निकाला जाता है, ये सब मैं आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो इट विल टेक टाइम बट विल डेफिनेटली वर्क। पहले है कि आप कमाने की ना सोचो, पहले आप उसे लर्न कर लो, देन अर्न। क्योंकि लर्न जो वर्ड है, लर्न, LEARN, उसके अंदर आता है अर्न, यानी पहले आप सीखो, एल हटाओ, अर्न ऑटोमेटिकली, दैट सिंपल। ओके, तो मैं बोलना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली नीचे रेड बटन जो सब्सक्राइब का है वहां सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद आप बेल आइकन है उसे क्लिक करके आपको क्या होगा, उससे डायरेक्ट ईमेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शेयर तो करे ही, कमेंट तो बिल्कुल करना ना भूले, और दुआ में याद रखना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।